स्टार्ट। हर व्यक्ति सुख की तलाश में रहता है। कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता है, बल्कि सब सुखी ही रहना चाहते हैं। एकल परिवार युग में जीवन यापन की शैली ऐसी हो गई है जिससे लोगों के घरों में नकारात्मकताओं ने प्रवेश कर लिया है। घर परिवार के सुखी जीवन के लिए एवं नकारात्मकता के प्रभाव को दूर करने के लिए कुछ व्यावहारिक बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। इन बिंदुओं को अपनाने से हम स्वयं एवं बच्चों को नकारात्मकताओं, विसंगतियों एवं विकृतियों से दूर आवश्यक रख सकते हैं। प्रत्येक घर परिवार की अपनी संस्कृति, मर्यादाएं एवं परंपराएं होती हैं। उन्हीं के अनुरूप संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक रूप में प्राप्त होते रहते हैं। घर के पूर्वजों, बड़े बूढ़ों, माता पिता आदि के संस्कार अलग अलग होते हैं, जो हम में और हमारे बच्चों में आनुवंशिक रूप में आते हैं। माता पिता को बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार देकर व अच्छी बातें बताकर उनका पालन पोषण करना चाहिए, लेकिन उनको नकारात्मकता से बचाने के लिए यह भी जरूरी है कि उनको धन की कीमत समझाते हुए गरीबी या मध्यवर्गीय जीवन का एहसास कराया जाए, जिससे वे अहंकारग्रस्त न हों, क्योंकि अहंकार में नकारात्मकता की भावना भरी हुई होती है। आरंभ से बच्चों को सादा जीवन, उच्च विचार का पाठ पढ़ाते हुए नैतिक शिक्षा से समन्वित शिक्षा देनी चाहिए। घर के वातावरण को बच्चों के समक्ष सकारात्मकता एवं उत्साह से भरने के लिए खुद माता पिता को अपने जीवन को अनुशासित बनाना चाहिए एवं आदर्श जीवन की मिसाल पेश करनी चाहिए। किसी देश, राज्य, स्थान, अंचल की संस्कृति को अपनाना बुरी बात नहीं है। उसको वसुधैव कुटुंबकम की भावना से अपनाया जा सकता है, लेकिन अपने घर परिवार की संस्कृति को भुलाना भी उचित नहीं है। सभी संस्कृतियों की अच्छाइयों उन्हें अपना बनाने का प्रयास करना चाहिए। आजकल हर परिवार में पाश्चात्य संस्कृति का रंग खूब चढ़ा हुआ है, लेकिन उसकी भी अच्छाई को लेकर उसमें अपनी भारतीय संस्कृति का रंग चढ़ाकर उसे अपनाना चाहिए। हमें उसके रंग में रंगना नहीं चाहिए। सुखद भविष्य को भोगने के लिए आरंभ से वे आदतें बच्चों में डालनी चाहिए जो अपने घर परिवार के अनुकूल हो, जिससे हमें भविष्य में पछताना नहीं पड़े। जिस तरह का पालन बचपन में करेंगे, वैसा ही परिणाम बच्चों के बड़े हो जाने पर हमें प्राप्त होगा। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। माता पिता आगे जाकर
सोच नहीं पाएंगे कि कौन सी आदत बच्चों में कहाँ से आई। अतः बचपन से ही बच्चों में अच्छी आदतें डालनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी अनुचित आदतों के जन्मदाता माता पिता प्रेमवश ही होते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को अपने रहन सहन को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाते हुए प्रतिस्पर्धा, अहंकार आदि को स्वयं से दूर रखना चाहिए। पैसे की कीमत के महत्व का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। हमारी छोटी छोटी आदतों का बच्चों पर निश्चित रूप से असर होता है। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। वे बुरी आदतें बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अतः माता पिता को पहले स्वयं में आदर्श जीवन को प्रस्तुत करना होगा, तभी बच्चे नकारात्मकता से बच पाएंगे। हम सामाजिक प्रणाली होते हुए समाज से अछूते नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार बच्चे भी जहाँ वे पढ़ते हैं या रहते हैं वहाँ के वातावरण से अछूते नहीं रह सकते हैं। बाहर के वातावरण में व्याप्त नकारात्मकताओं से बच्चों को बचाने का प्रयास माँ बाप को अवश्य करते रहना चाहिए तथा गलत हरकतों को रोकते टोकते रहना चाहिए। दुर्भाग्यवश आजकल ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों की नकारात्मक आदतों को देखकर प्रसन्न होते रहते हैं, लेकिन जब उनकी आदतें बुराई के रूप में पनप जाती हैं तो फिर उनको पछताना पड़ता है। हमें बच्चों की गलत हरकतों पर कभी उन्हें मारना पीटना नहीं चाहिए, बल्कि भावनात्मक दृष्टि से उन्हें समझाना चाहिए। याद रखना चाहिए कि मारने पीटने, शारीरिक दंड आदि के परिणाम दुष्कर हो सकते हैं। आजकल पाश्चात्य संस्कृति के खान पान, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, चाइनीज आदि व्यंजनों से ग्रसित होना घर घर की कहानी बन गई है। दूसरी ओर हम सात्विक भोजन से दूर होते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप हम और हमारे बुद्धि विवेक की प्रखरता की कमी को हम महसूस कर सकते हैं। तात्पर्य यही है कि हमें पश्चिमी सभ्यता का भोजन सात्विकता के स्थान पर तामसिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करता रहा है। आजकल जंक फूड आदि बच्चों की बुद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालते जा रहे हैं। वर्तमान में बच्चों में प्रखरता के स्थान पर मलिनता को प्रश्रय मिल रहा है, जिसका उनकी बुद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अपने घर को नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने के लिए व्यक्ति को सात्विकता के साथ धार्मिकता का वातावरण बनाए रखना चाहिए। घर में उचित दिशा में पवित्र स्थान पर मंदिर स्थापित करना चाहिए। अपने पूजा स्थल में रोज भगवान की पूजा अर्चना करने से, शंख बजाने से मन स्वस्थ व प्रसन्न रहेगा तथा संपूर्ण दिवस आत्मविश्वास से भरा रहेगा। नकारात्मक विचारों से व्यक्ति दूर रहेगा। समय समय पर यदि भजन, कीर्तन, रोजा और नमाज पढ़ी जाए तो वातावरण शुद्ध व पवित्र बनेगा। बच्चों पर भी उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। गलत आदतों से भी दूर रहने का
उनका मन करेगा स्टॉप।